अब चलिए बात करते हैं सीरियल इमली की। यहाँ पर भैया प्रोमो शूट के साथ कहानी में आने वाला है ट्विस्ट, क्योंकि यहाँ पर एंट्री हो गई है सूर्या की एक्स की। तो मुझे समझ नहीं आता भैया, एक्स को लाना है शादी से पहले ले आया करो। यहाँ पर दूल्हा दुल्हन की शादी होती नहीं है कि दूल्हा या दुल्हन दोनों में से एक का एक्स जो है ना एंट्री जरूर मारता है। अभी तो सूर्या और इमली की शादी हुई है, तो उस हिसाब से इमली अब सूर्या की पत्नी है। लेकिन ये क्या, हमें तो सूर्या यहाँ पर किसी और ही लड़की की बाहों में नजर आ रहा है, और वो भी एकदम खुशी खुशी। सूर्या यहाँ पर वर्दी में है, और जरा देखिए इस लड़की को कैसे उसने अपनी कैप पहना दी है, वो भी ऑफिसर वाली। आखिर ये है कौन? सूर्या का इससे रिश्ता क्या है? कोई खास रिश्ता है तभी तो इतनी करीब है ये लड़की। अब आपके मन में भी ऐसा ही कुछ सवाल आया होगा ना, ये सूर्या की गर्लफ्रेंड हुआ करती थी, यानी कि ये पूरा सीन फ्लैशबैक का है। अब ये रिश्ता पुराना है और इमली से अभी अभी जुड़ा है रिश्ता। इमली और सूर्या के बीच कोई प्यार वाली कड़ी है ही नहीं। अब इसके आगे क्या होगा ये तो आप समझ ही गए होंगे, क्योंकि आजकल सीरियल में यही सब तो हो रहा है, तो यहाँ का अंदाजा आप लगा ही लेंगे। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। पता है क्या, अरे आओ ना कॉफी पर मिलो और फिर मैं बताती हूँ। आई मीन दिस इज जस्ट अ वे ऑफ टेलिंग यू कि आ गई है चुगलखोर आंटी जी चुगलियां करने टीवी की दुनिया की। लो भाई, मैं आ गई और अकेली नहीं आई हूँ, अपने साथ आपके लिए सीरियल्स की ढेर सारी चुगलियां लेकर आई हूँ। सबसे पहली चुगली लाई हूँ मैं सीरियल अनुपमा की। अब शो में अनुपमा की ममता पर तो कई बार सवाल खड़े किए गए हैं, इस बार भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। तोशो और वनराज ने तो अनुपमा से माँ होने का दर्जा ही छीन लिया। आपके अनुज ने मुझे जॉब से निकाल दिया है। इतने बड़े कारनामे के बाद तो तुझे कंपनी का सीईओ बनाना चाहिए था। माँ ऐसी नहीं होती है, क्योंकि जो ऐसी होती है ना वो माँ हो ही नहीं सकती। लेकिन अनुपमा ने हमेशा ये साबित किया है कि उसके जैसी माँ तो कोई हो ही नहीं सकती। देखिए इस बार भी अन्नपूर्णा माँ बनकर वो मास्टर शेफ कंपटीशन में हिस्सा लेगी और अपने रेस्टोरेंट को बचाएगी। ये इंटरनेशनल लेवल का कंपटीशन है, वो भी अमेरिका में। पूरे दुनिया भर के बड़े बड़े शेफ लोग आएंगे, उनके बीच में हर माँ में अन्नपूर्णा का अंश होता है, और अन्नपूर्णा माता खाना बनाने से डरती नहीं। अगर तू जीत गई तो तेरा रेस्टोरेंट बच जाएगा। अगली चुगली लाई हूँ मैं सीरियल गुम है किसी के प्यार में की।
सभी मामा जी के खिलाफ जंग तो लड़ रही है, लेकिन इसमें उसके साथ अनवी ही नहीं है। भाई अनवी ने तो डर के मारे साफ साफ इनकार कर दिया उसका साथ देने के लिए, लेकिन सभी कहाँ मानने वाली। उसने तो ईशान से एक मौका मांग लिया है मामा जी को एक्सपोज करने का। मैं साबित कर सकती हूँ, सो प्लीज अनवी की खातिर मुझे एक मौका दीजिए। सभी तुम पर भरोसा करके इस बार मैं खुद को दांव पे लगा रहा हूँ। अगर तुम गलत साबित हो गई ना, मैं अपने परिवार की नजरों के सामने हमेशा हमेशा के लिए गिर जाऊंगा। जानती हूँ सर, एंड आई प्रॉमिस किसी की भी नजरों में आपको गिरने नहीं दूंगी। ईशान आपको तो खुद सभी का साथ देना चाहिए था। चलिए आपने उसे एक मौका तो दिया। इधर मामी भी सभी का साथ देती हुई नजर आएंगी मामा जी के खिलाफ सबूत ढूंढने में। अब मामी से अच्छा किसे पता होगा मामा जी की हरकतों के बारे में। याद है मैंने तुमसे तुम्हारा फोन मांगा था बिकॉज मैं उस मोमेंट को कैप्चर करना चाहती थी। देखो जरा, हो सकता है उसमें कुछ रिकॉर्ड हुआ हो, एंड आई एम श्योर अगर कुछ मिलेगा तो हमसे। अगली चुगली लाई हूँ मैं सीरियल राधा मोहन की। अब भाई राधिका को चोट लग गई है। युग और मोहन उसे हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं, लेकिन यहाँ देखिए कैसे राधिका का चेहरा ढका हुआ है। ऐसे वक्त में तो इंसान का चेहरा खुला होना चाहिए, लेकिन राधिका और मोहन मिल ना सके। इसके लिए मेकर्स को क्या क्या करना पड़ रहा है। अगली चुगली लाई हूँ मैं सीरियल सुहागन की। लो भाई वो घड़ी आ ही गई जिसका सभी को इंतजार था। फाइनली कृष को एहसास हो गया है विद्या के प्यार का। पायल और सभी घर वालों के सामने उसने अपने दिल के जज्बात भी बता दिए। पायल के तो होश ही उड़ गए। यहाँ ये भी तो देखना होगा कि अब क्या कृष के प्यार को विद्या एक्सेप्ट करेगी। भाई मैं चली क्योंकि एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अब बात करते हैं सीरियल शिव शक्ति की। भाई यहाँ पर शिव को सदमा लग गया है। प्रीटी मच लाइक भाग्य लक्ष्मी में लक्ष्मी को सदमा लगा था और वो बच्ची बन गई थी। वेल गेस व्हाट, शिव भी बच्चे बन गए हैं और अब ये शक्ति की जिम्मेदारी है कि शिव की देखभाल करके शी कैन गेट हिम बैक टू गुड हेल्थ। पत्नी ही कोई भी काम अपना कर्तव्य समझकर करती है। आज शिव के साथ जो हो रहा है, उसकी जो हालत है, उसे देखकर शक्ति भी टूट सी गई है। लेकिन वो जानती है कि ऐसी सिचुएशन में उसे अपनी हिम्मत नहीं हारनी है। तभी तो देखिए वो हिम्मत नहीं हार रही है। अब शिव को सदमा लगा है, उसकी माँ का खून हो गया है। इस सबको यही लग रहा है कि शिव ने मारा है अपनी माँ को, जबकि यहाँ पर हमें लगता है कि इस बात में सच्चाई नहीं है। जरूर कोई न कोई बात होगी। इसका पता कोई और नहीं बल्कि शक्ति ही लगाएगी और न जाने क्यों हमारा शक मंदिरा पर जा रहा है। हस्बैंड वाइफ
जो शिव शक्ति हैं, एंड शिव के लाइफ में इतनी बड़ी घटना घटी है, उसकी माँ गुजर गई, एंड सो शक्ति, शिव रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, ही इज़ लाइक कम्प्लीटली इन शॉक और डम्फाउंडेड है, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा है। और शक्ति जिस तरह से एक पत्नी जो है जैसे ख्याल रखती है अपने पति का, ऐसे टाइम पे अपने पति के लिए खड़ी रहती है। इट्स अ वेरी इमोशनल सीन। अब फिलहाल शिव इस शक्ति के घर आ गया है और ये दोनों अब साथ में ही है। अब बड़े डॉक्टर बाबू यानी कि शिव की तबीयत ठीक नहीं है, तो ऐसे में ये बहू रानी सारी बागडोर अपने हाथ में ले लेगी। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। आपका और सौम्या जी का रिश्ता क्या है? आज तो इस सवाल का जवाब जाने बिना मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। आपका और सौम्या जी का क्या रिश्ता है? बताइए, बताइए ना नीरू। हाँ लक्ष्मी, वो बुके सौम्या के लिए था। बिल्कुल सही सवाल किया था तुमने, तुम्हारा शक बिल्कुल सही था। थक गया मैं झूठ बोलकर, अब नहीं बोलूंगा, अपने दिल पर कोई बोझ नहीं रखूंगा मैं। अब मेरे साथ पर क्यों भाई हो जाओ? इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते, कभी ना कभी कहीं ना कहीं इश्क की सूरत नजर आ ही जाती है। जैसे कि आज अदित बाबू का सच लक्ष्मी के सामने आ चुका है कि सौम्या अदित की कोई और नहीं बल्कि गर्लफ्रेंड है। अदित एक शादीशुदा आदमी है और उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर सौम्या से चल रहा है, जिसे अदित ने खूब कोशिश की थी कि ये राज किसी को पता न चले, लेकिन लक्ष्मी ने उसे अपने सवालों के घेरे में ऐसा लिया कि अदित को सच बोलना ही पड़ा। आज तो इस सवाल का जवाब जाने बिना मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। आपका और सौम्या जी का क्या रिश्ता है? बताइए, बताइए ना नीरू। बिकॉज अदित ने एक चेन लिया है सौम्या के लिए, पर कहीं ना कहीं लक्ष्मी और मंगल घर में उसके बैग में ये चेन देख लेते हैं और उन्हें लगता है कि ये चेन मैंने उसके लिए लिया है। मेरी अम्मा को भी ये लगता है कि चेन मैंने मंगल के लिया है, पर एक्चुअली मैंने ये चेन लिया सौम्या के लिए है और उसे पहना भी देता हूँ। पर कहीं ना कहीं से लक्ष्मी ऑफिस आ जाती है और वो चेन सौम्या के गले पर देखती है और बहुत इरिटेटेड हो जाती है, और फिर वो ऑफिस में आती है मेरे केबिन में मुझसे पूछने के लिए कि ये चेन सौम्या के गले में क्या कर रही है। बात दरअसल ये है कि अदित ने सौम्या को एक पेंडेंट दिया है जो बहुत महंगा है, और ये पेंडेंट लक्ष्मी सौम्या के गले में देख लेती है, जिसके बाद उसे काफी गुस्सा आ जाता है, क्योंकि इससे पहले ये हार सभी घर वाले देख चुके होते हैं और सभी को लगता है कि अदित ने ये हार मंगल के लिए लिया है, लेकिन जनाब के इरादे कुछ और थे। सौम्या की नाराजगी के कारण उसे मनाने के लिए अदित ने एक खूबसूरत हार खरीदा था और वही हार उसने सौम्या को दे दिया ताकि वो मान जाए। हार भी एक मनाने का तरीका है, क्योंकि होली में सौम्या एक्सपेक्ट कर रही थी कि वो अदित पर पहले रंग लगाएगी, बट वो नहीं हो पाया तो वो गुस्से में है, तो हार इसीलिए आया है ताकि अदित थोड़ा उसे मस्का लगाए और सौम्या का मूड बेटर करे। अब लक्ष्मी को सच का पता चल गया है कि अदित का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है सौम्या के साथ, लेकिन वो इतनी जल्दी मंगल को नहीं बताएगी क्योंकि उसे काफी बुरा लग सकता है, इसलिए वो जरूर कोई दूसरा रास्ता निकालेगी ताकि सौम्या आदित्य की जिंदगी से चली जाए। मुंबई से विशाल शर्मा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।
राजीव की जुदाई। राजीव को बचाने में परी हो रही है नाकामयाब। भाई कोर्ट रूम ड्रामा के तीसरे दिन फैसला होगा कि राजीव को क्या सजा दी जाएगी। फिलहाल तो कोर्ट ने राजीव को दोबारा पुलिस हिरासत में भेज दिया है। यहाँ राजीव और परी की जुदाई देखकर तो किसी की भी आंखों में आंसू आ जाएं। आंखें लाल है क्योंकि ये प्यार के आंसू हैं। प्यार के आंसुओं से आंखें भरी। करेक्ट। टीयर्स ऑफ लव एंड अफेक्शन एंड सेपरेशन। देखिए कैसे परी ने अपने राजीव जी को गले लगा लिया है और राजीव के बिना तो परी ने घर जाने से भी मना कर दिया। एक रात और मैं नहीं रहने दूंगी, मैं निकाल लूंगी इन्हें। जिस लास्ट लेकिन अब तो रात हो गई है, अगली सुबह निकाल। अगली सुबह निकाल लूंगी। मैं कर रही हूँ ना, मैं मेहनत कर रही हूँ, मशक्कत कर रही हूँ। तो मैं तो बोल रहा हूँ तुम डिग्री ले आओ ना, लॉ की डिग्री ले आओ और मैं ही लड़ लूँ। तुम ही केस लड़। अरे परी, आप अपने आप को थोड़ा संभालिए। अभी आपको मधु को गलत साबित करके राजीव को भी तो बचाना है। इधर नीति भी परेशान है। राजीव को बचाने में तो वो नाकामयाब हो रही है, लेकिन परी और राजीव को साथ देखना भी उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। राजीव और परी को गले लगता देख उसका खून तो खौल उठा है। नीति, आप तो फिलहाल थोड़ा शांत ही रहिए, क्योंकि आपसे कुछ हो तो नहीं रहा। अब परी ही कुछ कर सकती है। पूरे परिवार को भी बस परी से ही उम्मीद है। लेकिन इन सब के बीच अभी कहानी में ट्विस्ट आना बाकी है, क्योंकि सच्चाई की तो हमेशा जीत होती है। मुंबई से विशाल शर्मा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। आपको धक्का मार के निकले। कमॉन ऋषिका, आज बड़ा स्पेशल दिन है। ऐसे बेमतलब के लोगों के बारे में क्यों सोच रहे हो? अच्छा, पानी लेकर आ। बदले की भावना में इंसान कुछ भी कर सकता है। अब देखिए बबीता ने क्या बदला लिया है अमृता की मां भवानी से, क्योंकि आज जयेश और इशिका की सगाई हो रही है, वो भी पूरे घर वालों के सामने। अमृता को भला क्या क्या दिन देखने पड़ेंगे, क्योंकि उसकी उम्र शादी की हो गई है, लेकिन उसके पिता अब भी दूसरी शादी करने जा रहे हैं, वो भी इशिका के साथ। इसलिए तो जैसे ही पता चलता है अमृता वहां से भाग जाती है। तमीज लड़की, आपको धक्का मार के निकले। अच्छा, पानी लेकर आ। कमॉन ऋषिका, आज बड़ा स्पेशल दिन है। ऐसे बेमतलब के लोगों के बारे में क्यों सोच रहे हो? दिन से बबीता आहूजा को ये पसंद ही नहीं है कि भवानी चिटनिस या चिटनिस परिवार ये जो हमारे पीछे लगा हुआ है। मेरे डायलॉग्स में है भी कि बेताल की तरह जब से मुंबई में आए हमारे सर पे बैठे हुए हैं ये लोग। और मैं नहीं चाहती कि अमृता और विराट करीब आए। ना इंसल्ट कर सकती है उतना इंसल्ट बबीता आहूजा कर रही है भवानी चिटनिस का, ताकि वो बहुत ही एम्बैरस हो जाए, ऑकवर्ड फील करे और निकल जाए। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है, इस चाल का असर क्या होता है। नॉर्मली तो ये सारी चालें फेल ही जाती है बट फिर भी चाल तो चलनी पड़ेगी, चुप तो नहीं बैठ सकते आहूजा फैमिली। बबीता ने तो होली के मौके पर अपना अलग ही रंग दिखा दिया और इस रंग को देख भवानी और अमृता के होश उड़ गए। हालांकि विराट अपनी मां बबीता को रोकता है कि इस तरह सबके सामने भवानी की बेइज्जती ना करें, लेकिन बबीता तो इस मौके को नहीं छोड़ने वाली। उसने तो ठान लिया है कि आज भवानी और उसके परिवार की इज्जत का फालूदा बनाकर रहेगी। अमृता ये सब देख टूटकर बिखर जाती है।
यहाँ सभी होली के जश्न में डूबे हैं, लेकिन अमृता के आंसू बंद होने का नाम नहीं ले रहे। वो विराट से चीख चीख कर कह रही है कि आखिर उसकी आई के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। अभी तो अमृता और उसकी माँ का वक्त बुरा चल रहा है, लेकिन ये भी वक्त गुजर ही जाएगा, क्योंकि जयेश को आज नहीं तो कल एहसास हो ही जाएगा कि भवानी से बेहतर उसकी जिंदगी के लिए कोई हो ही नहीं सकता। मुंबई से विशाल शर्मा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अब बात करते हैं सीरियल भाग्य लक्ष्मी की, जहां पर लक्ष्मी की बेटी पारो जो है अब वो घर लौट आई है। जाहिर सी बात है कि अब ये जो रीयूनियन हो रहा है तो इसकी शुरुआत एक ग्रैंड वेलकम से होनी चाहिए। सरप्राइज! तुझे अच्छा लगा? बस 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 ये दादी का भरत मिलाप खत्म करो, मेरे पास आओ। लक्ष्मी के लिए कितना मुश्किल था बिना पारो के रहना। आज लक्ष्मी की जान पारो घर लौट आई है और अपनी नन्ही परी का जरा वेलकम तो देखिए शालू और पारो ने किस तरीके से किया है। कौन प्यार करेगा? बस 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 ये दादी का भरत मिलाप खत्म करो, मेरे पास आओ। तो बोलते मेरी लाइट्स क्यों बंद है? तो मैं तो बोलते अरे हाँ हाँ रुको मैं ऑन करती हूँ, तो फिर वो ऑन करती है तो सरप्राइज होता है, ये वाला होता है। भगवान का धन्यवाद दे रही है लक्ष्मी और उसकी प्यारी बेटी पारो। अब माँ के संस्कार इतने अच्छे हैं तो वो संस्कार बेटी में भी आए हैं। नन्ही पारो यूँ तो अपने घर आकर बहुत खुश है, लेकिन आज उसने बातों बातों में ये बात जरूर कह दी कि वो अपने पापा को मिस कर रही है। काश उसके पापा होते। अब वो एक बात पे हार जाती है, मुझे ना मेरे पास ना एक डैड की कमी नहीं है, फिर वो कहीं खो जाती है, ऐसा होता है। तो बस हम बहुत खुश है, उसे एक सरप्राइज़ दे रहे हैं। और इसमें भी सीन का मुद्दा यही है कि वो बोल रही है कि मैं एक चीज़ को मिस कर रही हूँ। तो लक्ष्मी पूछती कि क्या हमने प्यार की कमी महसूस हो रही है? तो उसने बोला नहीं बस डैड की कमी महसूस हो रही है। अब यहीं से लक्ष्मी को इस बात का एहसास होगा कि जिस बेटी के पिता है वो बिन पिता के अपनी जिंदगी बिता रही है। तो क्या लक्ष्मी अब खुद ही अपनी बेटी को उसके पिता से मिलवाएगी या फिर कहीं न कहीं शालू भी कोशिश करेगी? फिलहाल तो नन्ही पारो इतनी समझदार है कि उसे खुद ही पता चल जाएगा कि ऋषि ही उसके असली पापा हैं और वो घड़ी दूर नहीं है। अब फैंस का इंतजार खत्म होने वाला है, क्योंकि बहुत जल्द महामिलन होगा ऋषि और लक्ष्मी का। और ये महामिलन कोई और नहीं बल्कि खुद रोहन और पारो ही करवाएंगे। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।
देखिए देखिए, पूर्वी किसे अपने घर ले आई है, अपनी माँ प्राची को, जिसे देखकर दादा दादी सभी खुश हो गए हैं। बहुत कम ही होता है जब प्राची पूर्वी के घर आती है। अब ऐसे में पूर्वी को जब रास्ते में प्राची मिल गई तो चाय पीने के बहाने उसे अपने घर ले आई। वो बात अलग है कि पूर्वी की जिंदगी में काफी उतार चढ़ाव चल रहा है। घर से बात करी थी, हाथ पकड़ कर लेकर आई हो आप ही सब। बात नहीं है, कैसे ना बहुत जरूरी काम है, इसे बता दिए तो प्राची ने आकर घर वालों का हालचाल लिया, लेकिन देखिए पीछे पीछे कौन आ गया, मोनिशा, और फिर आया आरवी, जिसे कुछ ही देर पहले पूर्वी ने उसे घर छोड़ा था, वो भी आरवी के साथ। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि आरवी के घर फिर दोबारा लौट आई है मोनिशा। मोनिशा को देखने के बाद पूर्वी की टेंशन बढ़ जाती है। यही नहीं बल्कि प्राची ने भी जाते जाते पूछ ही लिया कि भला ये मोनिशा आरवी के घर में हमेशा क्यों नजर आती है। अब भला पूर्वी कैसे बताए अपनी माँ को कि ये आरवी की गर्लफ्रेंड है। फैमिली फ्रेंड है ना, और रिलेटिव भी है, तो बस आती जाती रहती है। अभी वही कह रही आगे के साथ बात करना, उसके बारे में बात इस तरह उससे देखती है, मुझे नहीं सही लगता है। माँ बहुत ज़्यादा सोच रही है। अब भाई माँ की नजरों से तो कुछ छुप नहीं सकता। वैसे भी प्राची की लाइफ में भी बहुत कुछ चल रहा है। हालांकि प्राची अगर कुछ देर यहाँ रुक जाती तो शायद उसकी मुलाकात रणबीर से हो सकती थी, लेकिन इनका मिलना तो अभी कहाँ लिखा है। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है। यहाँ पर एक तरफ तो भैया अरमान और रूही का किचन रोमांस हो रहा है, लेकिन किचन रोमांस में टेम्परेचर और बढ़ाने के लिए आ गई है रूही, क्योंकि उनके साथ ही जलने की जो गंदी वाली स्मेल होती है ना, वो आने लग गई है। मुझे तुम्हारी डिसीजन समझ नहीं आएगी, मेरी सवाल भी लाओ। मुझे तो लगता है कि मैं इंसान नहीं बोल रहा। कभी ना तुम्हें कुछ बोलना है तो सीधा सीधा बोलो। मुझे उल्टा बोलना है, मैं बोलूंगी, तुम क्या कर लोगी? हाँ बताओ बताओ क्या कर लोगी? बताओ क्या कर लोगी? चुप हो जाओ दोनों। ऐसा कौन करता है यार, ये तो सच में एक कुछ भी, या फिर यूं कहें कि टू मच है ये। बीच में अरमान है तो एक तरफ रूही है तो दूसरी तरफ अबीरा। अब अबीरा और अरमान तो एक दूसरे के करीब आ सकते हैं क्योंकि दोनों के बीच पति पत्नी का रिश्ता है, लेकिन ये रूही को क्या हो गया है। जब देखो जब क्यों अरमान के पास आने के बहाने ढूंढती रहती है, जबकि अब तो अबीरा खुल्लम खुल्ला उसे कहती है कि तुम दोस्त हो तो दोस्त की तरह रहो ना, मेरे पति पर नजर क्यों डालती हो। मुझे तो लगता है कि मैं इंसान नहीं गलत वाली हूँ। कभी ना तुम्हें कुछ बोलना है तो सीधा सीधा बोलो। मुझे उल्टा बोलना है, मैं बोलूंगी, तुम क्या कर लोगी? क्या करोगी? हाँ बताओ बताओ क्या कर लोगी? बताओ क्या कर लोगी? चुप हो जाओ दोनों। इतना सब सुनने के बाद भी रूही को समझ नहीं आता है। देखिए कैसे अरमान के पास बार बार आकर वो चिपक जाती है। किसी को कंधा देने वाली बात तो बहुत ज़्यादा कुछ और ही मीनिंग चला जाता है, लेकिन नहीं, उन्होंने किसी को अपने कंधे पर सुलाया ज़रूर था, और वो कौन है वो आप सब जानते हैं और मैं भी जानती हूँ, इसलिए मुझे हो रही है दिक्कत। कोई भी पत्नी ये बर्दाश्त नहीं करेगी। अब ऑफिस के किचन में ये तीनों बंद हो गए हैं। अब यहाँ पर रूही और अबीरा के बीच लड़ाई भी हुई। बीच में फंस गया अरमान।
तो थोड़ी इनसिक्योरिटी तो उसको हो रही है कि भाई ये इसकी इतनी अच्छी दोस्त क्यों बन रही है। तो धीरे धीरे वो रिश्ता आगे बढ़ रहा है और देखते हैं कहाँ तक जाता है। अब अरमान, तुम्हें भी ना रूही को सीधे सीधे कह देना चाहिए कि प्लीज मेरे लाइफ से दूर रहो। अगर आपके अंदर ऐसे बोलने की हिम्मत नहीं है ना, फिर तो आप हमेशा ही फंसते रहेंगे ऐसे ही। अब ऑफिस के किचन में जो हुआ उसका बदला घर के बेडरूम में निकाला, अरमान की धुलाई करके। अब अबीरा, आपने सही किया, इस बार अरमान की आपने सही क्लास ली है। अब देखो अगली बार ना रूही को वो अपने करीब नहीं आने देगा। बेसिकली मेरे हाथ कंधे से गले तक पहुंच जाते हैं, बहुत ही शॉर्टकट है ना यहाँ से, मतलब ज़्यादा दूर नहीं है। तो अबीरा तो मस्ती करती है और उसे पता भी नहीं चलता, वो जान के नहीं करती है बट उसे पता नहीं चलता और उससे थोड़ा सा हो जाता है, गला दब जाता है। और वो कोशिश भी करेगी तो आपकी ये मार उसे ज़रूर याद आएगी। फिलहाल ये मज़ेदार सीन ना कुछ ज़्यादा ही एक्सट्रीम हो रहे हैं। हमने तो सोचा था कि यहाँ पर अरमान और अबीरा की लव स्टोरी शुरू होगी, लेकिन कहानी में तो अभी ट्रायंगल लव स्टोरी चल रही है। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। अगर मैं बदतमीज हूँ तो मुझसे बड़े बदतमीज। ज़्यादा जुबान चलने लगी है तुम्हारी। चिल्लाना मुझे भी आता है। पूछो अपनी बेटी से कि ये रात में किसको बुला, किसके साथ कंगनियां बनाती है, कौन है वो लड़का। बेशरम, बदचलन और आवारा लड़की हो, बिल्कुल अपनी बात करो। शर्म नहीं है तुम्हें? अच्छा, इसे करते हुए शर्म ना आए और मुझे बोलते हुए शर्म आनी चाहिए। हाँ, फूलों का तारों का सबका कहना है कि एक हजारों में इबादत बहना है। ऐसा हम नहीं बल्कि आज मन्नत कह रही होगी, क्योंकि कायनात ने जब अपनी भतीजी मन्नत को थप्पड़ जड़ना चाहा तब उसे कोई और नहीं बल्कि इबादत ने बचाया। कायनात फूफी और मन्नत के बीच लफ्जों की जंग शुरू थी और जब बात सही और गलत की होती है ना, तब मन्नत चुप रहने वालों में से नहीं है। उसके सामने कोई भी हो, जो गलत है वो गलत और वो गलत के लिए आवाज जरूर उठाती है। दोनों के बीच बातें इतनी बढ़ जाती है कि कायनात मन्नत पर हाथ उठा लेती है। फिर क्या, मन्नत का सारा गुस्सा इबादत पर निकल जाता है। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मेरी बेटी का हाथ पकड़ोगी तो? दिन में तो ये सिर्फ और सिर्फ मन्नत के साथ रहती है, तो इसके अरमान तो पूरे होते ही नहीं होंगे ना। इसीलिए रात में अपने आशिक को बुलाकर अपने सारे अरमान पूरे करती है, अपनी सारी हसरतें पूरी करती है। पूछो अपनी बेटी से, बताओ ना अपनी माँ को कि कौन है वो लड़का। क्यों करना उससे ना? सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ पर अपनी अम्मी की आंखों में आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये बिहेवियर तो मैं भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। आप कौन होती है मेरी बहन के कैरेक्टर पर उंगली उठाने वाली, मेरी अम्मी को बुरा भला कहने वाली? मैं इसको बचाऊंगी, ये मुझे बचाएगी, फिर हम सबसे लड़ेंगे। यही हमारा फिलहाल का स्टैंड है। और दूसरे से करते हैं प्यार वही है, गलती मन्नू की है, सुनाया इबादत को जा रहा है इसलिए मन्नू उसे बचा रही है, पर फिर मन्नू को भी सुनाया जा रहा है क्योंकि वो क्यों उसे बचा रही है, फिर इब्बू उसे बचा रही है। मन्नत ऐसी है जो वो चुप नहीं रह सकती, कुछ गलत हो रहा है वो बोलेगी, बड़ों का लिहाज भी भूल जाएगी। बट गलत तो गलत है ना, गलत इज गलत, उसमें कुछ सो वो थोड़ा अपनी टोनैलिटी और थोड़े शब्द वो खो जाते हैं आपे से बाहर, तो फिर इसलिए उसको थप्पड़ पड़ने वाला है, लेकिन इब्बू ने बचा लिया। अब फूफी तो फूफी होती है, जब तक घर में कलेश ना करे तब तक भला उसे कहाँ सुकून मिलता है। उसने इबादत पर ऐसा इल्जाम लगाया है जिसे सुनने के बाद घर वालों को भी शर्म आ जाती है। हालांकि इबादत जिस लड़के से मिली थी वो कोई और नहीं बल्कि मन्नत का बॉयफ्रेंड फरहान होता है। किसी को देख लिया था, किसी लड़के को इन्वेट करते हुए हमारे घर, फरहान को देख लिया था जो कि हमारे मन्नू का बॉयफ्रेंड है, जो मुझे हरगिज़ नहीं पसंद है, बिल्कुल नहीं पसंद है। तो पुप्पी को लगा कि, जैसे सुभान को लगा कि वो इबादत का बॉयफ्रेंड है, तो ऑब्वियसली पुप्पी ये मौका तो नहीं छोड़ेगी इबादत को बेइज्जत करने का। सबके सामने तुम्हारी अम्मी की बेइज्जती हो रही है और तुम चुपचाप खड़े हुए देख रहे हो।
अगर मैं तुम्हारी जगह होती ना तो सबकी अकल ठिकाने लगा देती। ये सारी बातें सुनकर सुभान भी अपनी माँ का साथ नहीं देता। तुम अपनी अम्मी पे इल्जाम लगा रहे हो, वो भी सबके सामने। वैसे ये बहनें हमेशा एक दूसरे के लिए खड़ी रहती हैं। दोनों एक दूसरे को बचाने के लिए कभी भी पीछे नहीं हटती। फूफी जान ने किया है सब कुछ, पता नहीं क्या है उनको, जब देखो तब इबादत को टारगेट करती रहती है। फिर तो ऑब्वियसली मन्नत को गुस्सा आ ही जाएगा ना कि मेरी बहन के साथ ऐसा क्यों किया, जबकि गलती मेरी थी। मतलब एक ट्विस्ट है कि फूफी जान को पता नहीं है उन्होंने। इतना टेंशन भरा सीन ऑन स्क्रीन चल रहा था कि इबादत, सुभान और मन्नत को अपना स्ट्रेस बस्ट करने के लिए इस क्यूट से डॉग के साथ वक्त बिताना पड़ा। वैसे कहानी में अभी तो और ड्रामा आने वाला है, क्योंकि शो रब से है दुआ का ये इतिहास रहा है कि यहाँ एंटरटेनमेंट में कोई कमी नहीं रहती। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।